May iba man. ಅಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। और ये था मंगल का दिन। हाँ, मंगल का दिन हस्बैंड जी घर पर ही थे, तो शाम में बना रही थी मैं वेजिटेबल पुलाव। जो मैंने सारी तरकारियाँ काट ली थी और ये खीमा काट कर रखी थी, मतलब खीमा चॉप, जो भी बारीक खीमा था वो रखी थी। प्याज, कोतमीर, टमाटर मैंने कट कर ली थी और ये बघारने लगी। ये देखें, मैंने तेल डाल दी, ऊपर से मैंने प्याज डाल दी थी और इसमें पुदीना, हरी मिर्च डाल दूँगी। मैं ना वेजिटेबल में ख़ासकर मैं खीमा डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, खीमा डालते हो तो बैठ को एक निवाले को खीमा मिलता है आपको जब खीमा डालते हो। तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। तो ये मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया था, तो दोपहर में बनाती, हस्बैंड जी घर पर ही थे तो दोपहर में बनाती, लेकिन मेरे पास गरम मसाला ख़त्म हो गया था। इलायची नहीं थी, लौंग और चकला था, इलायची नहीं थी, इसलिए मैंने पाउडर नहीं बनाई। इसलिए दोपहर को हमने क्या खाया था, इसलिए दोपहर को हमने रात का ही खाया था, सालन था ना रात का। अम्मी के घर से रात को पतली लाए थे, वही खाए थे। तो खैर ये मैंने लौंग, चकला, इलायची इतने से डाल दिए थे। 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम इलायची और 100 ग्राम के करीब मैंने चकला डाली थी। और ये जाएगा इसमें ही सारा डाल कर। मैं ये पाउडर बना कर रखती हूँ अक्सर से। मैं 4-5 महीने हो जाता, 4 तो महीने डेफिनेटली चल जाएगा। देखिए इतनी प्लेट भरकर मैंने डाला था, इतना हुआ था पेस्ट मैंने बना डाली थी पाउडर। तो इतनी खुशबू थी ना गरम मसाले की। मैं गरम मसाला ये इतना ही बनाती हूँ जो हर सलेंग को जाता है, मतलब जो जिसमें नॉनवेज पड़ता है, गोश्त, बीफ वगैरह, चिकन सब पड़ता है, इसमें जाता है। लेकिन जो मैं कबाब, शीख, फालों के लिए बनाती हूँ वो गरम मसाला आलादा बनाती हूँ। तो खैर ये मैंने ठंडे के लिए छोड़ दी थी। गरम मसाला है ना तो गरम है, इसलिए बॉक्स में डालने से पहले मैंने ठंडे के लिए प्लेट में डाल दी थी। और ये आ जाएंगे हमारे वेजिटेबल की तरफ। ये मेरे प्याज थोड़ी गल गई थी, मैंने इसमें डाली थी 1.5 स्पून के करीब लहसुन और 1 भरकरी स्पून अदरक का पेस्ट। मेरे पास ना वेजिटेबल 1 केजी के करीब होगी। हाँ, मैंने खीमा काढ़ा था, 1 केजी काढ़ा था, लेकिन मैंने पौना केजी का डालूंगी, इसमें भी 1 केजी ज़्यादा हो जाता है इसलिए। तो ये देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी। अब इसे भूनने देना है। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जो गरम मसाला पाउडर जो मैंने पीसा है। मैंने जार में ही पानी डाल कर रखी हूँ कि लाश का है ना, तो इसे खंगाल कर डालूंगी ना तो इसका ही फ्लेवर आएगा। ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डालूंगी। और ये मेरा धनिया ख़त्म हो गई थी तो डालते हुए बॉक्स में। धनिया ना मेरी जल्दी ख़त्म होती है, पता नहीं क्यों, शायद बॉक्स छोटा होगा, कंटेनर इसका चेंज करना पड़ेगा, बड़ा डालना होगा। तो ये जल्दी हो जाता है। अब डाली हूँ ना मैं, 8 से 10 दिन में मेरा धनिया ख़त्म हो जाएगा बॉक्स में, देखना आप। तो खैर ये मैंने मसाले डाल दिए थे। इसे भूनने के लिए मैंने जो जार में थोड़ा पानी डाली थी ना, वही डाली थी गरम मसाले का, तो वो रोस्ट होता रहेगा। बाकी का मैंने इसमें बॉक्स में डाल दी थी। अब इसमें जाएगा हमारा खीमा, जो मैंने खीमा करा कर रखी थी। ये देखिए मसाला भुन गया था, तेल अपना छोड़ दी थी, मसाला ने अपना तेल छोड़ दिया था, तो मसाला भुन गया था, खुशबू आ रही थी इसको। तो शाम के मगरिब हुई थी, मगरिब के नमाज के बाद आई थी, मज़ा हो रही थी, तो ऐसे ही चले गई थी मैं मसाला पीस कर। तो खैर ये मैं बना रही थी, डाल रही थी अपना सारा खीमा। नली नहीं डालूंगी, बिरयानी होती है तो डाल देती है, वेजिटेबल है ना इसमें पिसरे आ जाती है, इसलिए मैंने नली को छोड़कर सारा खीमा डाल दी थी। ऊपर से सिंग की भाजी, नमक हमारा टेस्ट के हिसाब से डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद जो मैंने प्याज भी बाजू में मैंने टमाटर और प्याज जो बैलेंस बचाए हुए थे मैंने सारे इसी में डाल दी थी। और ये हमारा गरम मसाला ठंडा हो गया था। ये देखिए इतना हुआ, इतना सारा पीसी थी मैं, इतना बॉक्स, आधा बॉक्स से थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है। तो खैर चले ये रख कर इसमें डाल देंगे हमारे सारे वेजिटेबल और नमक डालकर इसे सीटी ले लेंगे 3 से 4। ये देखिए मैंने सारे वेजिटेबल डालकर मिक्स कर ली थी बिना पानी के। इसे कुकर लगा देंगे 4 सीटी के बाद, दिखाती हूँ।
और ये देखें वेजिटेबल पुलाव। मैंने शूट किया था, पता नहीं क्या होता है, मैं शूट करती हूँ लेकिन इसका बटन नहीं दबता या क्या होता है, बाद में वीडियो देखने पर नहीं था, मेरे पास वीडियो ही नहीं था। क्या करी ना, मैं बता देती हूँ कि मैंने कुकर को सीटी ली, 4 सीटी गल गए था वे सारे वेजिटेबल और खीमा। उसके बाद में मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर ली थी, जो शतल बड़ी पतीला था उसी में ही, उसमें ही मैं पानी डाली अदद के हिसाब से 1 किलो मैं 1 केजी चावल डाली थी वो भीगने के लिए। वही पानी बॉईल होने के बाद मैंने नमक सब डालकर उसी में ही चावल डाली थी। पुलाव और वेजिटेबल इसी तरह से बनता है, जो बिरयानी अलग से पकाकर दम पर देते हैं इसी तरह से नहीं, इसी में ही पकाते हैं सारा चावल डालकर। ये देखें माशाल्लाह से मैंने सारे इसी में ही डाल दी थी। हाँ, मैंने थोड़ा सा तेल कम रखा है, हस्बैंड जी भी खाएंगे ना इसलिए, तो इसे दम पर दे देंगे। 10 से 15 मिनट चले दम पर छोड़ दी थी मैं। और ये हस्बैंड जी देख रहे थे पिक्चर। ये 2 दिन से ना रज़े में है, मतलब टाइम थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़े दिन 2-3 दिन से रज़े में ही हैं घर पर। तो ये सारा मैंने काट ली थी चटनी, जो मैंने खपरे पुदीने की बनाती हूँ वो, उसमें डाली थी दही। इसके साथ यही अच्छा लगता है, रायता अच्छा नहीं लगता। मेरा हो गया था खाना दम पर, तो चलें खाने के लिए दस्तरखान बेचते पर बैठेंगे। आपको दिखा देते हैं, मेरी हो गई थी पुलाव, ये देखिए दम। तो खैर मैंने इससे पहले मतलब वीडियो दिखाई थी ना कि मैंने सुनार की दुकान गई थी, मुझे लेना था कुछ और बैंगल्स, तो मुझे जो हमारा बजट था उससे बाहर चले गए थे, जो मैंने दिखाया था। ज़्यादा शूट नहीं करी थी, इतनी भीड़ होती है ना गणेश की दुकान में, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैं कोई शूट नहीं कर पाई थी। तो लास्ट में मुझे वो पसंद आए थे। खैर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि लूँ नहीं लूँ, मुझे पसंद आए थे तो मैंने बुक कर रख कर आई हूँ। देखिए इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हम इस हफ्ते ले लेंगे। तो खैर चले, आज हमने खा लिया था, ये दूसरा दिन था। हस्बैंड जी के लिए मैं काफ़ी भी चाय मतलब ये रक्स वगैरह बना कर दे रही थी, बच्चे भी स्कूल से आएंगे। मैंने कल से कुछ रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब बना रही थी दाल, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूंगी, नहीं तो ब्लॉग लॉन्ग हो जाता है इसलिए। तो खैर चलिए, आज के ब्लॉग में ये था, इतना ही एंड करूँगी। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा, हो सके तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह ताला के पास हमारे लिए दुआ ज़रूर से याद कर दीजिएगा, अगर आपको हम याद आए तो नमाज के वक्त या कोई और भी वक्त, बारिश के दिन चल रहे थे तो बारिश में अल्लाह ताला दुआ कबूल करेगा। अल्लाह आमीन।